हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानांशुप्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 78। अत्र एते श्लोकाः भवन्ति ओंकारं पादशो विद्यात् पादामात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। अत्र एते श्लोकाः भवन्ति। आनंदगिरी महाराज कहते यथा पूर्वमाचार्येण श्रुत्यर्थ प्रकाशकाः श्लोकाः प्रणीताः। पहले जिस प्रकार से मंत्र के श्रुति मंत्र के अर्थ को प्रकाशित करने वाले श्लोक जो दिखाए थे प्रणीता है। तथा उत्तरेपि श्लोकाः श्रुति उक्ते अर्थे एव संभवन्ति।
तो पहले जिस प्रकार से ये श्लोक के द्वारा मंत्र के अर्थ को प्रकाशित किया था, उसी प्रकार से अब ये जो 12वां मंत्र जो है उनका अर्थ अभी यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। अब भाष्य। यथोक्तैः सामान्यैः पादाः एव मात्राः मात्राश्च पादाः तस्माद् ओंकारं पादशः विद्यात् इत्यर्थः। यथोक्तैः सामान्यैः, हमने देखा विश्व और आकार का जो सामान्य है, आदिमत्वम और व्यापकता, ये दोनों के सामान्य। उसी प्रकार से तेजस और उकार का वो उभयत्व भी है और उत्कर्षता भी है, वो सामान्य है दोनों। उसी प्रकार से बकार और जो प्राग्ञ है, तो दोनों की सामान्यता क्या है? मीते है, अपीते है, वो नापते हैं और वो अपीते हैं, सबको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से शंकराचार्य यथोक्तैः सामान्यैः, जो सामान्यता आगे दर्शाई है, पादाः एव मात्राः, उसके अनुसार जो पाद है, जो आत्मा के चतुष्पाद है, वही ओंकार के 4 मात्रा है, और जो ओंकार की 4 मात्राएं है वही आत्मा के 4 पाद है। तस्माद ओंकारम, और इसीलिए ये कारिका में गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ओंकारम पादशः विद्यात्। पादशः, प्रत्येक पाद अनुरूप ये ओंकार को जानना है। अब सुनो, पादानां मात्राणां च अन्योन्य एकत्वं कृत्वा, पाद और मात्रा का एकत्व जो किया है, एकत्व करके तद विभाग विधुरम ओंकारम ब्रह्म बुद्ध्या ध्यायतः भवति। अब देखो ओंकारम, तो ये ओंकार का ध्यान करना है। देखो एक बात मन में स्पष्ट कर दो, ओंकार श्रुति माता के द्वारा प्रतिपादित है। अब जब श्रुति माता ओंकार का प्रतिपादन कर रही है, तो वो ओंकार क्या है, किस प्रकार से ध्यान करना है, वो भी श्रुति माता ही प्रतिपादित करेगी। हम हमारे मन से कोई कल्पना नहीं कर सकते। आप समझो, ओंकार का क्या अर्थ करना है, वो श्रुति के अनुरूप हमें चलना पड़े। लोग आजकल क्या क्या अर्थ करते रहते हैं, सब अपनी अपनी कल्पना के अनुरूप करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, यथोक्त सामान्य। यथोक्त माने कि श्रुति माता द्वारा जो प्रकाशित किया गया है, जिस प्रकार से ओंकार का प्रकाशन श्रुति माता कर रही है, उसी प्रकार से हमें समझना है। अब समझो, आत्मा के 4 पाद और श्रुति ओंकार के 4 मात्रा, वो दोनों का जो है अन्योन्य एकत्वम कृत्वा, दोनों के एकत्व करके तद विभाग विधुरम ओंकारम ब्रह्म बुद्ध्या ध्यायतः भवति। उसी प्रकार से हमें ओंकार का ध्यान करना है। हमारी इच्छा से, हमारी कल्पना से हमें ध्यान नहीं करना है। ओंकार की ब्रह्म बुद्धि के साथ ध्यान करना है। कोई ओंकार का स्वतंत्र ध्यान नहीं है, आप समझना। ब्रह्म बुद्धि से ही हमें ओंकार का ध्यान करना है। और हम देख के गए कि आकार की प्रधानता से हम ओंकार का ध्यान कर सकते हैं, उकार की प्रधानता से ओंकार का ध्यान कर सकते हैं, मकार की प्रधानता से हम ओंकार का ध्यान कर सकते हैं। प्रश्नोपनिषद में भी उनका विस्तार है। एक प्रश्न ये ओंकार पर ही है, आप समझो।
ध्यायतः भवति कृतार्थता इति दर्शयति। आप देखो, ओंकारः ओंकारं पादशः ज्ञात विद्यात् पादा मात्रा न संशयः। कारिका में कहते हैं पादा जो चतुष्पाद है वही ये ओंकार की मात्रा है, उनमें कोई संशय नहीं है। आप समझ, मानी दोनों एक ही है, लेकिन वो जानने से क्या होगा? ओंकारम पादशो ज्ञात्वा। आनंद गिरी महाराज कहते हैं ओंकार को इस प्रकार से जानने से क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है, वो दूसरी पंक्ति में हमें दर्शाते हैं। ओंकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत। पादशः प्रत्येक पाद के अनुरूप, पादशः माने प्रत्येक पाद के अनुरूप ओंकार को जान के न अन्य किंचिदपि चिंतयेत, अन्य किसी का चिंतन नहीं करना है। आप समझे? अन्य सर्व चिंतन जो है, सर्व का त्याग कर देना है। तो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं एवं ओंकारे ज्ञाते, एवं ओंकारे ज्ञाते द्रष्टार्थम अद्रष्टार्थम वा, द्रष्टार्थम अद्रष्टार्थम वा न किंचित प्रयोजनम चिंतयेत, न किंचित प्रयोजनम चिंतयेत। कृतार्थत्वात् इत्यर्थः, कृतार्थत्वात् इत्यर्थः। ओंकार का जब हम ये ध्यान करते हैं, न किंचिदपि चिंतयेत माने कि भले वो सामान्यता है, और सामान्यता का ध्यान करने से ओंकार की अकार मात्रा की प्रधानता से जब हम ध्यान करते हैं तो अवान्तर फल आगे के मंत्रों में दर्शाया है। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं श्रुति माता ने मंत्रों में जो ये फल, अवान्तर फल जो दर्शाया है, उनका चिंतन हमें नहीं करना है। अच्छा, न किंचिदपि चिंतयेत माने क्या है? जो भी अवान्तर फल की बात की गई है उसके ऊपर हमें किसी प्रकार से ध्यान नहीं देना है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं एवं ओंकारे ज्ञाते, इस प्रकार से ओंकार को जान के दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा न किंचिदपि प्रयोजनम चिंतयेत। दृष्ट फल या अदृष्ट फल जो भी है उनका कभी भी चिंतन नहीं करना है। अब समझो, अकार मात्रा का ध्यान करके मुझे ये प्राप्त होगा, नहीं, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। अब समझो, जब तक देखो, इसीलिए प्रश्नोपनिषद में, कठोपनिषद में ये स्पष्टता की गई है, पराच अपराच। अब कठोपनिषद में क्या कहते हैं? यो यदिच्छसि तस्य तत्। अपर बुद्धि, अपर ब्रह्म के रूप में अगर आप ओंकार का ध्यान करेंगे तो ये जगत की दृष्ट अदृष्ट की प्राप्ति हो सकती है आपको, नहीं है ऐसा नहीं है। पर ब्रह्म के रूप में ध्यान करेंगे तो आपको कृतार्थता की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं यहां मांडुक्य उपनिषद में जो ये दर्शाया है, वो जो ध्यान हमें दर्शाया है वो अवान्तर फल के लिए नहीं है। भले वो संभव है, भले वो हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उनकी हमारे जीवन में कोई महत्ता नहीं है। आप समझ, पर ब्रह्म के रूप में ही हमें ये चिंतन करना है, अपर ब्रह्म के रूप में नहीं। और इसलिए कहते हैं न किंचित प्रयोजनम चिंतित, अन्य कोई प्रयोजन हमारा नहीं है, एक ही प्रयोजन है। क्या है? कृतार्थत्वात्। अपने स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाए, कृतकृत्यता हमें प्राप्त हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, यही हमारा प्रयोजन है। मोक्ष पुरुषार्थ से अन्य ओंकार के ध्यान के लिए अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। आप समझो, देखो, इसलिए मैं कहती हूं लोग क्या क्या प्रकार के ओंकार के ध्यान की बात करते हैं और क्या क्या प्रयोजन दर्शाते हैं। दृष्टार्थ माने कि दृष्ट फल दर्शाते रहते हैं। आजकल योग का जी आप देखते हैं, या ओंकार का जो ध्यान देखते हैं, या किसी अन्य प्रकार के ध्यान को देखते हैं, सब दृष्ट फल ही देख रहे हैं। आप समझो,
दृष्ट फल ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, अदृष्ट भी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। अब समझो, ये ध्यान करके मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा। एक बार अखंडानंद जी महाराज के पास एक साधक गया, तो वो बहुत पुराण का अध्ययन करता था। तो एक बार जाके बोल दिया कि महाराज जी, पहले तो ये ऋषि मुनि, जब सब ऋषि मुनि जो है, जो ध्यान करते थे, साधना करते थे, उपासना करते थे, तब वहां अप्सरा आके उनका ध्यान भंग करती थी। लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है। अब तो महाराज श्री ने कहा, इस लोक के भोग से ही हम आकर्षित हो जाते हैं, तो अदृष्ट की आवश्यकता ही क्या है? अप्सरा को आने की आवश्यकता है ही नहीं। हमारी बुद्धि जो है दृष्ट फल में ही फंस जाती है। अब समझो, क्षिप्रम ही मानुष लेके सिद्धिर भवति कर्म जाए, भगवान भी गीता में कहते हैं। ये ध्यान भी कर्म है, मानस कर्म है। तो मानस कर्म है तो कर्म का फल तत्काल हमें मिलता है, और इसलिए हमारी बुद्धि उसी में पड़ी रहती है। अब देखो, ये दृष्ट फल में ही हम चिंतन करते हैं। आजकल जितना भी चिंतन हो रहा है सब दृष्ट फल का चिंतन है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, दृष्टार्थम अदृष्टार्थम न किंचित प्रयोजनम। दृष्ट मन इस लोक में यहाँ अभी हमें कुछ विशेषता प्राप्त होती है, या परलोक में कोई विशेषता प्राप्त होती है, उनका चिंतन हमें नहीं करना है। हमारी बुद्धि को उस और हमें नहीं ले जाना। ये सबसे हमें वैराग्य होना चाहिए। तत्वबोध में, विवेक चूड़ामणि में आप वैराग्य की व्याख्या क्या कहते हैं? यह अमूत्र फल भोग विराग है। यह इस लोक में, अमूत्र परलोक में, ऊर्ध्वलोक में जितने भी भोग है, सर्व भोग के प्रत्यय हमारे मन में वैराग्य होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं, न किंचिदपि चिंतयेत। ओंकार का हम ब्रह्म बुद्धि से ध्यान करते हैं तो उनका प्रयोजन एक ही है, ब्रह्म ज्ञान है। और वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कृतकृत्यता हमें प्राप्त करनी है। अब न किंचिदपि चिंतयेत। देखो, भगवान भी यही कहते, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत शनैहि शनैहि उपरमेद। हमारी बुद्धि को ये भटकने की, हमारे मन को ये भटकने की आदत बन गई है। तो धीरे धीरे वो मन को क्या कर, यतः यतः निश्चरति ततः ततः नियम्य एतत्। जिस जिस प्रयोजन से हमारा मन बाहर भटक रहा है, विषय में भटक रहा है, उस कारण से हमारे मन को हमें वापस लाना पड़ेगा। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। एक बार आत्मा में मन को स्थित कर दिया, अन्य किसी का चिंतन हमें नहीं करना है। अब समझो, तो अकार की प्रधानता से ओंकार का जब ध्यान करते हैं, उकार की प्रधानता से ओंकार का ध्यान करते हैं, मकार की प्रधानता से ओंकार का ध्यान करते हैं, तो अनेक प्रकार के, दो सामान्यता दर्शा इतना ही नहीं है, बहुत सारे फल मिलते हैं हमें। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी ये स्पष्टता करते हैं, न किंचिदपि चिंतयेत तदेकत्वं पुरस्कृत्य ओंकार उभय विभाग शून्य ब्रह्म बुद्धिया जानामि। अन्य कहां पर भी हमारी बुद्धि को हमें नहीं ले जाना है, मात्र और मात्र ब्रह्म बुद्धि से ही ओंकार का ध्यान करना है। भले अन्य प्रकार के भोग है, अब तो बोले, तो ये ब्रह्म बुद्धि से हमें ओंकार का ध्यान करना है। ब्रह्म बुद्धि से हम ओंकार का ध्यान करते हैं तो उनका फल क्या है?
कृतार्थत्वात्। अब कृतकृत्यता है, अन्य कुछ न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हम आगे देखिए, अन्य कुछ जानने का बाकी नहीं रहता है। अब समझो, और इसलिए पहले क्या कहा, स आत्मा विज्ञेय। अब देखो, ये आत्मा जो चतुष्पाद आत्मा जो है वही जानने योग्य है, उनका ज्ञान ही हमारा जीवन का प्रयोजन है। और उनको जानने के लिए ये ओंकार की उपासना का आलंबन श्रुति माता हमें देती है। तो ब्रह्म ज्ञान से अन्य कोई प्रयोजन ओंकार का नहीं है। आप सुन, भले अन्य प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, लेकिन वो हमारे जीवन का प्रयोजन नहीं है। और इसीलिए न किंचित अपि चिन्ह, अन्य किसी का चिंतन हमें नहीं करना है। ब्रह्म बुद्धि से ही ये आत्मा में ओंकार की उपासना हमें करनी है। अब छोटे मोटे लाभ से हम इतने आकर्षित हो जाते हैं कि जो मुख्य प्रयोजन है वो छूट जाता है। अब सुन, जितना दृढ़ वैराग्य हमारा होगा, देखो सायंकाल जो हम भगवद गीता का अध्ययन 15वां अध्याय करते हैं, असंग शास्त्रेण दृढ़ेन कृत्वा। अब सुन, वैराग्य ही है, अन्य किसी भी फल, अन्य किसी भी प्रयोजन हमारे जीवन का नहीं है। सर्व के प्रति दृढ़ वैराग्य करना है। जितना हम वैराग्य हमारा दृढ़ बनता जाएगा, उतना ही ओंकार की उपासना हमारी सिद्ध होती जाएगी। अगर आप सोचते हो नहीं वो हम तो दोनों चाहिए, संसार भी चाहिए और ब्रह्म ज्ञान भी चाहिए, नहीं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में, तो मनुष्य के जीवन में दो प्रयोजन है। श्रेयश्च प्रेयश्च, श्रेय है, मोक्ष है, ब्रह्म ज्ञान है। प्रेयश्च, प्रिय है, जो तत्काल आपको प्रसन्न करने वाला है, जो तत्काल आपको फल देने वाला है। तो हम ये प्रेय के पीछे पड़े रहते हैं। प्रेय मानी घर, धन, पत्नी, पुत्र मात्र नहीं है। ये अनेक प्रकार की जो सिद्धि हमें प्राप्त होती है वो भी प्रेय के अंतर्गत ही है। अब तो कहते हैं ना, जो प्रिय का, जो ये प्रेय का वर्ण करते हैं वो संसार की गति उनको प्राप्त होती रहती है। यह श्रेय जो वृणुते साधुर्भवति। अब देखो, साधु किसको कहते हैं? जो श्रेय का वर्ण करते हैं, जो मोक्ष का वर्ण करते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान का वर्ण करते हैं, वो साधु है। अब समझो, आश्रम में रहने से कोई साधु नहीं बन जाता। कठोपनिषद की दृष्टि से देखते हैं तो साधु किसको कहेंगे? श्रेय वृणुते साधुर्भवति। अब छोटे छोटे लक्ष्य पर मत जाइए। न किंचित अपि चिंतयेत, माने कि हमारे जीवन में छोटे छोटे बहुत सारे लक्ष्य, बहुत सारे फल हमें प्राप्त होंगे, लेकिन उनके प्रयोजन से हम ये ध्यान नहीं कर रहे हैं। अब सुन, ब्रह्म बुद्ध्या ध्यायतः ओंकारम, ब्रह्म बुद्धि से ही, पर ब्रह्म की बुद्धि से ही हमें ओंकार का ध्यान करना है। और तब क्या होता है? ज्ञाते कृतार्थत्वात्। इस प्रकार से हमें ब्रह्म ज्ञान होगा। ओंकार का आलंबन लेके ब्रह्म बुद्धि से हम जब ध्यान करते हैं तो हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण ही जीवन में हमें कृतकृत्यता की प्राप्ति होती है। और इसीलिए ये पांडुक्य उपनिषद में ओंकार का जो दर्शाया है, देखो मैं पुनः पुनः कहते रहे, आप किसी को मत सुनो।
ओमकार के बारे में शास्त्र जो कहते हैं उसका हमें अनुसरण करना है। शास्त्रोक्त है, ओमकार शास्त्र के द्वारा दिया गया है, तो ओमकार का अर्थ भी शास्त्र ही करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं। बाद में अनेक प्रकार के ग्रंथ आ गए जिसमें अनेक प्रकार से ये ओमकार की बात होती है। अब परंपरा में कहते हैं परंपरा में स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि अगर श्रुति और अन्य ग्रंथ में कोई विरोधता है तो हमें किसको पकड़ना है? तो हमें श्रुति को मानना है, अन्य किसी ग्रंथ को नहीं मानना है। आप समझे? हमारे लिए जो महत्व का है, हमारे लिए जो मुख्य प्रमाण है वो श्रुति माता है। लोग अपने अपनी कल्पना करते रहते हैं और इसीलिए यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है न किंचित अपि चिंतये, मात्र और मात्र ब्रह्म बुद्धि से ही ओमकार का आलंबन लेके हमें ध्यान करना है। आप समझे? तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो कि ये जो ओमकार का ज्ञान जो है वही ओमकार को हम प्रणव भी कहते हैं। आप समझो, तो आगे की कारिका में गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शाते हैं कि ये प्रणव का जो ध्यान है, प्रणव का जो अनुसंधान हम करते हैं, तो उनका प्रयोजन क्या है? तो उनका जो प्रयोजन जो है, उनका जो प्रयोजन मानी उससे जो लक्ष्य जो है हमारा, वो क्या है? प्रणव अनुसंधान कुशलस्य प्रणव ज्ञानेन एव सर्वद्वैत अपवादकेन कृतार्थता भवति इति उक्तम। इस प्रकार से जब हम प्रणव का अनुसंधान करते हैं तो प्रणव का अनुध्यायतः, आप समझो, देखो मैं आगे ही कह के गई, एक दिन का ध्यान नहीं है ये, दीर्घ काल पर्यंत इस प्रकार से ओमकार का जब ध्यान हम करते हैं तो वो ओमकार के ध्यान से ही प्रणव ज्ञानेन एव सर्वद्वैत अपवादेन कृतार्थता भवति। वो प्रणव का जब ध्यान करते हैं तो वो प्रणव को जब हम ब्रह्म स्वरूप जान लेते हैं तब हमें कृतार्थता की प्राप्ति होती है। तो दीर्घ काल पर्यंत, इसलिए यहां आदनगिरी महाराज कहते हैं प्रणव अनुसंधान कुशलस्य, ये कुशलता है उनकी। किसी भी कुशलता हमें प्राप्त करनी है तो वो उन वस्तु का हमें अभ्यास, माने कि पुनः पुनः वो हमें करना पड़ेगा। जब हम पुनः पुनः वो करते रहते हैं तो हम उसकी कुशलता प्राप्त हो जाएगी, फिर हमें वो ब्रह्म का ध्यान हम करते रहेंगे। दीर्घ काल पर्यंत जब इस प्रकार से ध्यान करके हम ये ब्रह्म ज्ञान प्रणव का ध्यान करने की कुशलता जब हमें प्राप्त हो जाती है, प्रणव ज्ञानेन एव, तब ये प्रणव का जब हमें ज्ञान होता है, ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होता है, तो क्या होता है? द्वैत अपवादेन अपवादकेन, तो जितना भी द्वैत है वो सर्वद्वैत का अपवाद हो जाएगा। द्वैत ही नहीं रहेगा तो वो प्रयोजन कैसे बनेगा? हम देख के गए, ये जगत जो है मायामय, ये जगत है, द्वैत है ही नहीं। संसारो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय, संसार ही नहीं है तो वो संसार हमारे जीवन का प्रयोजन कैसे बनता है? वो संसार के जो अनेक प्रकार के जो अवान्तर फल दर्शाए हैं वो संसार के अंतर्गत है, लेकिन संसार है ही नहीं। अब ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, जो द्वैत मिथ्या है वो हमारे जीवन का लाभ, वो हमारे जीवन का प्रयोजन नहीं बन सकता है।
आप समझे? क्योंकि ये द्वैत जो है वो कल्पना मात्र है, द्वैत जो है वो दिख रहा है हमें, तो सही में जो नहीं है वो हमारे जीवन का प्रयोजन कभी भी नहीं बनेगा। और इसीलिए ये आगे की कारिका इदानीम तद अनभिघ्नस्य पर उपदेश मात्र शरणस्य ध्यान कर्तव्यता कथयति। और इसीलिए जो ये जानता नहीं है, जिसके मन में ये स्पष्टता नहीं है, उनको पर उपदेश मात्र शरणस्य, पर ब्रह्म के उपदेश में ही जिसका उद्देश्य है, उनके लिए ध्यान कर्तव्यताम कथयति। उनके लिए अभी गौड़पादाचार्य जी कारिका में ये ध्यान का प्रयोजन दर्शाते हैं। पर ब्रह्म के रूप में ही ध्यान का कर्तव्य है, ये हमें ये कारिका के द्वारा हमें दर्शाते हैं। आप समझे? तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो? ननु मन समाधानम ब्रह्मणि कर्तव्यम। तो बोले नहीं नहीं, हमारा कर्तव्य तो क्या है? मन समाधानम, हमारे मन का समाधान होना चाहिए, हमारा मन समाहित होना चाहिए। आप समझो? तो ये ओंकार का ध्यान करके हमारा मन परिशुद्ध हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। तो वो भी है। और इसीलिए ये कारिका की 2 पंक्ति में हमें ये दर्शाते हैं। हम पहले कारिका पढ़ेंगे। युञ्जीत प्रणवे चेतः, युञ्जीत प्रणवे चेतः, प्रणवो ब्रह्म निर्भयं, प्रणवो ब्रह्म निर्भयं, प्रणवे नित्ययुक्तस्य, प्रणवे नित्ययुक्तस्य, न भयं विद्यते क्वचित्, न भयं विद्यते क्वचित्। युञ्जीत प्रणवे चेतः, आपका मन जो है, आपका जो चित्त है, उसको प्रणव में ही युंजित जोड़ दो। आप युंजित मानी समाहित कर दो। आपके चित्त को प्रणव में समाहित करो। क्यों? प्रणव ब्रह्म निर्भयम, ये निर्भय ब्रह्म ही प्रणव है। प्रणव जो है वो निर्भय ब्रह्म, जो पर ब्रह्म है वही है। प्रणव ब्रह्म निर्भयम, प्रणवे नित्य युक्त स न भयम विद्यते क्वचित। इस प्रकार से जो प्रणव का ध्यान करते हैं, नित्य युक्त से, नित्य निरंतर जो ये प्रणव का ध्यान करते हैं, जिसका मन ये प्रणव में समाहित हो गया है, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। आप समझो? तो भाष्यकार लिखते हैं, भाष्य पढ़ेंगे। युंजीत युंजीत समाद अध्यायाद यथा व्याख्याते, समाद अध्यायाद यथा व्याख्याते, परमार्थ रूपे प्रणवे चेतः मनः, प्रणवे चेतः मनः। यस्मात् प्रणवः ब्रह्म निर्भयम्, यस्मात् प्रणवः ब्रह्म निर्भयम्। समा अदध्यायात यथा व्याख्याते परमार्थ रूपे प्रणवे चेतः युंजीत। जिस प्रकार से परमार्थ रूप द्वैत रहित परमार्थ रूप जो ओमकार का हमें अर्थ दर्शाया है, वही अर्थ में हमें प्रणव ब्रह्म में ही हमारा मन समाहित करना है। आप समझो? प्रणव रूपी ब्रह्म में हमारा मन समाहित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्व जो द्वैत है, वो द्वैत का तो हमने निराकरण कर ही दिया है। द्वैत तो बाधित हो गया है।
आप समझो, द्वैत है ही नहीं। और इसीलिए यथा व्याख्यात, जिस प्रकार की उनकी व्याख्या की गई है, कि जिस प्रकार से हमें दर्शाया है कि ये ब्रह्म जो है एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, यहां जो कुछ भी है ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म से अन्य कुछ है ही नहीं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं यथोक्त यथा व्याख्याते परमार्थ रूपे प्रणवे, हमारे कल्पना से हमारे मन में जो आया वो नहीं, जिस प्रकार से शास्त्र में प्रणव की व्याख्या की गई है उसी प्रकार से हमें प्रणव का चिंतन करना है। अब तो बोले ये प्रणवे युंजीत चेतः ऐसा क्यों कहते हो? तो बोले जो उत्तम अधिकारी, हम देखेंगे जो उत्तम अधिकारी है उनको तो ये प्रणव का ध्यान करने से, प्रणव को जानने से ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। लेकिन जो मंद मध्यम अधिकारी है उनके लिए श्रुति माता यह कह रही है कि आप इस प्रकार से अन्य किसी भी प्रकार से प्रणव का ध्यान मत करो, प्रणवो ही ब्रह्म निर्भय, प्रणव और ब्रह्म की एक ऐक्य का आप ध्यान करो। आप सुनो, न किंचित अपिचित, नहीं तत्र सदा युक्त स भयं विद्यते क्वचित विद्वान न बिभेति कुतश्चन। इस प्रकार से अब हम प्रणव का जब ध्यान करते हैं तो किसी प्रकार का भय हमें नहीं रहता है। देखो ये भय की क्यों बात करते हैं, आप समझो ठीक से। यहां ये निर्भयता की बात क्यों शास्त्र करते हैं, अब ठीक से, क्योंकि हमारे जीवन में जो है जब सब छोड़ के हम ये ब्रह्म का ध्यान करते हैं तो हमारे मन में एक संशय रहता है। अब इसलिए आगे क्या कहा, न संशय है, कोई संशय नहीं करना है। एक अज्ञात भय जीवन में रहता है। देखो ये अज्ञात भय क्या है मैं समझा। सर्प से भय होता है, शेयर बाजार में हम धन गुमा देंगे, विल लूज इट, ये भय रहता है, रोग का भय रहता है। लेकिन यहां जो दर्शाते हैं वो ये नहीं है, वो अज्ञात भय की बात करते हैं। अज्ञात भय किसको कहते हैं अगर आपको जानना है तो रात को कोई अज्ञात स्थान पर आप जाइए, रात को अकेले वो अज्ञात स्थल पर आप जाइए, वह कुछ भी नहीं है, न व्याघ्र है, न सर्प है, न अन्य मनुष्य है। आप जब वहां बैठेंगे ध्यान करने तो आपके मन में एक अज्ञात भय आएगा। एकांत में जब आप बैठ के करते हैं तब ये आता है। इसलिए यहां कहते हैं ये सन्यासी जो है एकांत में बैठ के ध्यान करते हैं तो हमारे हृदय में एक प्रकार से अज्ञात भय, असुरक्षा की भावना होती है। वो अज्ञात भय है, सबके हृदय में ये है, लेकिन हम इतने बहिर्मुख हैं, बाह्य भय से ही हम इतने प्रभावित हैं कि आंतरिक हमारे हृदय में जो अज्ञात भय पड़ा हुआ है उनकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। और इसीलिए कहते हैं न भयम विद्यते क्वचित,
जो प्रणव का इस प्रकार से ध्यान करता है तो ये प्रणव स्वयं निर्भय ब्रह्म मात्र है, और इसलिए उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। कोई अज्ञात भय भी उनके हृदय में नहीं होता है। अब कोई पर्वत पर जाके बैठ जाइए अकेले रात में और देखो क्या होता है मन में। जब तक ये अनुभव आप नहीं करेंगे, वो अज्ञात भय है। और इसलिए श्रुति माता यह कहती है, इस प्रकार से जब हम ये प्रणव का ध्यान करते हैं तो प्रणव के ध्यान से ही हमारे मन में निर्भयता आ जाती है। और इसलिए कहते हैं प्रणवः ब्रह्म निर्भयम। ये प्रणव जो है वो निर्भय ब्रह्म है, और इसलिए जो नित्य युक्त प्रणव है, जो प्रणव में नित्य युक्त होकर रहता है, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता है। सर्व प्रकार के भय से वो मुक्त हो जाता है। और इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र यहाँ अवतरित करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं, विद्वान न बिभेति कुतश्चन। जो विद्वान होता है कुतश्चन, उसको किसी से भी भय नहीं होता है। देखो, हमारे मन में, हमारे अंदर ये निर्भयता आनी चाहिए। अच्छा, ये निर्भयता जब तक हमारे मन में नहीं होगी ना, तब हम शांत मन हमारा होगा ही नहीं। जब शांत मन नहीं है तो आप चिंतन कैसे करेंगे? अब और इसलिए यहां कहते हैं निर्भयता जिसको कहते हैं, शांत जिसको कहते हैं, सुख जिसको कहते हैं, वो तीन है ही नहीं, तीनों एक ही है। अब मैं शांत हूं लेकिन भयभीत हूं, मैं अशांत हूं लेकिन सुखी हूं, ऐसा हो सकता है? नहीं। शांति, सुख और निर्भयता एक ही शब्द है, एक ही अर्थ है। तो जब आपका मन ये परब्रह्म में समाहित हो जाता है तो सहज रूप से ये निर्भयता का भी अनुभव हमें होता है। कोई अज्ञात भय हमारे हृदय में नहीं रहता है। अब सुन, कोई संशय नहीं रहता हमारे मन में, किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता है, किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, किसी भी प्रकार की अशांति हमारे मन में नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म स्वयं शांत स्वरूप है, ब्रह्म स्वयं सुख स्वरूप है, ब्रह्म स्वयं निर्भय है। क्यों? ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। द्वैत है ही नहीं, कोई अन्य है तो भय की संभावना रहेगी, लेकिन अन्य है ही नहीं। सर्वगुम ही एतद ब्रह्म एव, यह जो कुछ है ब्रह्म मात्र है। जब सर्व ब्रह्म मात्र है, हम देखते कि ये सब आप समझो, सर्व ब्रह्म मात्र जब है, द्वैत है ही नहीं। प्रपंच उपशमः, जब प्रपंच ही नहीं है, ब्रह्म मात्र है और उसी का हम चिंतन कर रहे हैं, तो भय की कोई संभावना नहीं रहेगी। और इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जब साधक नित्य युक्त, देखो मैं हमेशा कहती हूं, आप भगवत गीता का अध्ययन करो, आप उपनिषद का अध्ययन करो, या आप कोई भी प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन करो, एक बात मन में स्पष्ट रखो कि जब भी हमें कुछ कहते हैं तो उनमें एक शर्त होती है, कंडीशन होती है। कौन ये निर्भय होता है? नित्य युक्तस्य प्रणवे। अब देखो, जो सदा सर्वदा ये प्रणव का ब्रह्म रूप से ध्यान करता है, ब्रह्म बुद्धि से ये प्रणव का जब ध्यान करता है, तो उनको ये अभयता की प्राप्ति, निर्भयता की प्राप्ति होती है। आप समझो, सदा युक्त से, नित्य युक्त से। नित्य निरंतर हमें ये ध्यान करना है। जब ये इस प्रकार से हम ध्यान करते रहते हैं तो कोई भय की संभावना नहीं।
कोई संशय की संभावना नहीं है, और इसलिए कहते हैं न भयम विद्यते क्वचित्। किसी भी प्रकार का भय किसी प्रकार से संभव नहीं है। कीदृशी तर्हि प्रणवः मंदानां मध्यमानां च अधिकारिणां ध्येयः भवति इति आशंक्य आह। तो जो उत्तम अधिकारी है वो तो पर ब्रह्म स्वरूप से ही प्रणव का ध्यान करते हैं, और उनको कोई भय नहीं रहता है, वो कृतकृत्यता की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जो मंद मध्यम अधिकारी जो है वो किस प्रकार से ब्रह्म का ओंकार का ध्यान करे, वो आगे की कारिका में हमें दर्शाते हैं। और उनके लिए शंकराचार्य जी स्वयं भाष्य लिखते हैं, संगति देते हैं। पहले हम कारिका पढ़ेंगे। प्रणवो ह्य परम ब्रह्म, प्रणवो ह्य परम ब्रह्म, प्रणवश्च परस्मृतः, प्रणवश्च परस्मृतः, अपूर्वनन्तरो बाह्यः, अपूर्वनन्तरो बाह्यः, अनपरः प्रणवो व्ययः, अनपरः प्रणवो व्ययः। जो मैंने कहा प्रश्न उपनिषद में, कठोपनिषद में भी कहा गया है, प्रणव ही अपरम ब्रह्म। ये प्रणव ही अपर ब्रह्म है। प्रणव च परम परः स्मृतः, पर ब्रह्म भी प्रणव है, अपर ब्रह्म भी प्रणव मात्र है। अच्छा, तो आप प्रणव का अपर ब्रह्म के रूप में भी ध्यान कर सकते हो, पर ब्रह्म के रूप में भी आप ध्यान कर सकते हो। अब लेकिन प्रणव का स्वरूप तो क्या है? अपूर्वः, अनंतरः, अबाह्यः, अनपरः, प्रणवः, अव्ययः। आप किस प्रकार से उनका ध्यान करते हो आपके पर है। पर ब्रह्म के रूप में भी आप ध्यान कर सकते हो, और पर ब्रह्म के रूप में भी आप ध्यान कर सकते हो। तो जो मंद मध्यम अधिकारी है वो अपर ब्रह्म के रूप में ही प्रणव का ध्यान करते हैं, उसी का वर्ण वो करते हैं। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है प्रणवश्च परः, जो पर ब्रह्म जो है पर ब्रह्म के रूप में ही वो प्रणव का अध्ययन करते हैं। तो जो उत्तम अधिकारी है उनके लिए जो प्रणव है वो क्या है? अपूर्व है, जिसका कोई पूर्व नहीं, माने कारण रहित है। अनंतरः माने कार्य रहित है, सब आएगा। अबाह्य, कुछ बाह्य है ही नहीं, यहां जो कुछ है ब्रह्म मात्र है, फिर अंदर बाहर कहां है? अनपरः, अनपरः, पर भी नहीं है अपर भी नहीं है, आप समझो। अंदर भी नहीं, अनंतर अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। प्रणवः अव्ययः, ये प्रणव जो है वो अव्यय है। तो उत्तम अधिकारी है जो प्रणव का इस प्रकार से ध्यान करते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी स्वयं भाष्य में कहते, भाष्य परापरे ब्रह्मणि, परापरे ब्रह्मणि प्रणवः, प्रणवः परमार्थतः क्षीणेषु, परमार्थतः क्षीणेषु मात्रापादेषु, मात्रापादेषु परः एव आत्मा, परः एव आत्मा ब्रह्म इति, ब्रह्म इति न पूर्वं, न पूर्वं कारणमस्य विद्यते इति अपूर्वः, कारणमस्य विद्यते इति अपूर्वः। परापरे ब्रह्मणि प्रणव, पर ब्रह्म के रूप में अपर ब्रह्म के रूप में भी हम ब्रह्म प्रणव का ध्यान कर सकते हैं।
स्मृतः माने इस प्रकार से ब्रह्म का शास्त्र में निरूपण किया गया है। पर ब्रह्म के रूप में भी प्रणव है, अपर ब्रह्म के रूप में भी प्रणव है। लेकिन परमार्थतः माने कि सही में उनका स्वरूप क्या है, प्रणव का पारमार्थिक स्वरूप क्या है। क्षीणेषु मात्रापादेषु, तीन मात्रा या तीन पाद जब क्षीणेषु मात्रापादेषु, ये तीन मात्रा और तीन पाद जब उनका लय हो जाता है, जो अवशेष रहता है वो क्या है, परः एव आत्मा ब्रह्म इति। जब ये तीन मात्राओं का हम चिंतन करते रहते हैं, वो अपर ब्रह्म के रूप में हम चिंतन करते हैं। अमात्रा जो ओंकार है, उसमें जब हम चतुष्पाद तुरीय आत्मा का जब हम ध्यान करते हैं, वो पर ब्रह्म का ध्यान है। वहां न मात्रा है न पाद है, अमात्र है वो। और इसीलिए पर ब्रह्म अपर ब्रह्म के रूप में हम ध्यान करते हैं, लेकिन परमार्थतः अगर यथार्थ रूप से अगर हम ब्रह्म को देखते हैं, ये प्रणव को हम समझते हैं, तो वहां कुछ भी नहीं है। अब समझो, न मात्रा है न पाद है, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं भले पर ब्रह्म रूप के रूप और अपर ब्रह्म के रूप में हम प्रणव का ध्यान करते हैं, लेकिन परापरे ब्रह्मणि, देखो परापरे जो है ना द्वितीय वचन, द्विवचन है, और ब्रह्मणि, ब्रह्मणि दीर्घ है। आप देखो ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, आप देखो तो द्विवचन, वनम वने वनानि। तो पर अपर दो है इसलिए द्विवचन है, तो ब्रह्म भी दो हो गए इसलिए ब्रह्मणि एक द्विवचन है। पर ब्रह्म अपर ब्रह्म, तो पर ब्रह्म के रूप में अपर ब्रह्म के रूप में ब्रह्म की उपासना होती है। लेकिन अगर यथार्थ स्वरूप से हम ब्रह्म देखते हैं, तो वो ब्रह्म क्या है, अपूर्व, अनंतर, अबाह्य, अनपर, प्रणव, अव्यय है। आप देखो, तो जो उत्तम अधिकारी है, जिनको ये जगत में अन्य कुछ सिद्ध नहीं करना है, इस लोक परलोक में किसी अन्य प्रकार के फल की उनको अपेक्षा नहीं, प्रयोजन नहीं है, जिनका वैराग्य दृढ़ है, उनके लिए परमार्थतः ब्रह्म का प्रणव जो है उनका स्वरूप ऐसा है। तो पहला क्या कहा, अपूर्व है, पूर्वम कारणमस्य न विद्यते इति अपूर्व है। अपूर्व मानी जिसका कोई कारण नहीं है, कार्य के पहले कारण होता है। पूर्व मानी पहले, कार्य की उत्पत्ति के पहले कारण होता है। लेकिन ये प्रणव जो ब्रह्म स्वरूप जो प्रणव है वो अपूर्व है, क्योंकि उनके पहले कुछ है नहीं, उनका कोई कारण नहीं है। अनंतर है, न अस्य अंतरम भिन्न जातीयम किंचित विद्यते इति अनंतर है। न अस्य अंतरम भिन्न जातीयम किंचित विद्यते, अंतर मानी अन्य, अनंतर मानी उससे अन्य कुछ है ही नहीं। यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। उससे भिन्न अन्य कोई जाति, अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। और इसलिए ये पर प्रणव जो है, पर ब्रह्म स्वरूप जो प्रणव जो है वो क्या है, अनंतर है, उससे अन्य नहीं है कुछ, अबाह्य है, अनपर है। भाष्य
नास्यंतरम नास्यंतरम भिन्न जातीयं किंचित विद्यते इति अनंतरः तथा बाह्यं अन्यत न विद्यते इति अबाह्यः अपरं कार्यं अस्य न विद्यते इति अनपरः सबाह्याभ्यन्तरो हि अजः सैन्धव घनवत् इत्यर्थः अपूर्व मानी उनका कोई कारण नहीं है, उसके पहले कुछ नहीं। अनंतर मानी उससे भिन्न कुछ नहीं। अबाह्य है न अन्यत न विद्यते इति अबाह्य है। अबाह्य उससे ब्रह्म से बाह्य, ब्रह्म से भिन्न अन्य कुछ नहीं है। अब देखो बाह्य भी कुछ नहीं। आकाश सर्वव्यापी है, आप समझोगे आकाश सर्वव्यापी है तो आकाश से बाहर कुछ होगा क्या? नहीं। तो आकाश का भी जो कारण है वो सर्वव्यापी है, तो उससे बाहर क्या करेंगे आप? समझ रहे हो? बाह्य है ही नहीं। ये भक्त लोग होते हैं ना, वो भगवान को भी चैलेंज करते हैं, वो भगवान को पड़कार देते हैं। अच्छा, तो एक भक्त ने भगवान को कह दिया कि भगवान भले शास्त्र में भले लोग आपको सर्वशक्ति कहते हैं, लेकिन मैं आपको सर्वशक्ति नहीं मानता। तो बोले कि क्यों? मैं सर्वशक्तिमान हूं। तो बोले आप सर्वशक्तिमान नहीं है। बोले क्यों? आप मुझे आपका राज्य से बाहर देश निकाल करके बताओ। करते? बोले आप आपके राज्य से मुझे बाहर करके बताओ। अब सर्वत्र भगवान का ही राज है, कहां बाहर निकालेंगे आप? अबाह्य है, समझ रहे हैं? बाह्य कुछ नहीं है। सर्वव्यापी आकाश से बाहर कुछ है? नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्म से बाहर कुछ है? नहीं है। अब बाह्य है ही नहीं। अबाह्य है। अपरम कार्यम यस्य न विद्यते। अब समझो, उनका कोई कारण नहीं है तो उनका कोई कार्य है क्या? अपरम। अब देखो, अपरम न कार्यम अस्य न विद्यते इति अनपरः। अपर माने कि जो बाद में आता है उसको अपर कहते हैं। पूर्व माने जो पहले होता है, कारण जो होता है वो पहले होता है, बाद में जो आता है उसे हम कार्य कहते हैं। तो अपर माने क्या है? कार्य जो बाद में आता है। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अपूर्व अनपर है। ब्रह्म का कोई कारण भी नहीं है, ब्रह्म का कोई कार्य भी नहीं है। समझ रहे हैं? ब्रह्म का कोई कार्य नहीं है। ज्ञाते द्वैतम न भी है ही नहीं। आप समझो, न वो उनका कोई कारण है न उनका कोई कार्य है। अनपर है। और इसलिए शंकराचार्य जी वो मंत्र का अवतरण करते हैं, सबाह्याभ्यंतरो ही अजः। बाहर अंदर आप जो भी सीमा करके सोचेंगे, देह की सीमा करके आप कहेंगे ये सब बाहर है, ये अंदर है।
ये दीवार की सीमा करके आप कहेंगे मैं आप अंदर बैठे हैं और अन्य बाहर है। किसी भी सीमा से आप देखेंगे बाह्य और अंदर सब ब्रह्म मात्र है। समझ गए? अगर कोई सीमा आप बना रहे हैं तो वो सीमा से बाहर जो है वो भी परब्रह्म है, सीमा के जो अंदर है वो भी परब्रह्म है। सबाह्याभ्यंतरो ही अज है। तो शंकराचार्य जी यहाँ ये दृष्टांत देते हैं। सैंधव, सैंधव मानी नमक, घनवत इत्यर्थः, घन मानी स्फटिक। सैंधव घनवत, नमक का जो स्फटिक होता है वो स्फटिक में नमक से अन्य कुछ नहीं होता है, तभी उसको स्फटिक कहते हैं। देखो ये जल जो होता है, जल के भी हिम कण बनते हैं, हम आगे देख के गए। वो जो हिम कण जो होते हैं वो जल का स्फटिक है, वहां जल से अन्य कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत जो वो क्या है, चित घन एव ब्रह्म घन एव। चैतन्य से भिन्न कुछ भी नहीं है। हम देख रहे हैं अन्य, अन्य का दर्शन हम करते हैं, कार्य का दर्शन हम करते हैं, कारण का दर्शन हम करते हैं, बाह्य अंदर का दर्शन हम कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्म की दृष्टि से देखते हैं तो न कोई कारण है, न कार्य है, न अंदर है, न बाहर है। जो है वो क्या है, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अपूर्वः, अनंतरः, अबाह्यः, अनपरः, अव्ययः। और ये अंदर बाहर नहीं है, अन्य कुछ है ही नहीं, तो व्यय की भी कोई संभावना नहीं है। अव्यय है। और इसीलिए सर्व विशेष शून्यम एक रसम प्रत्यक भूतम यद ब्रह्म तद्रूपेण प्रणवः। जिस प्रकार से ये जो ब्रह्म जो है सर्व विशेष शून्य एक अद्वितीय पर ब्रह्म मात्र है, तद्रूपेण प्रणवः सम्यक ज्ञान अधिगम्य है। उसी प्रकार से ये प्रणव को भी हमें समझना है। और इसलिए कहा प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्। ये पर ब्रह्म का स्वरूप है, वही प्रणव का भी स्वरूप है। भले पर ब्रह्म अपर ब्रह्म हम कहते रहते हैं, लेकिन परमार्थतः हम देखते हैं तो यही पर प्रणव का स्वरूप है। अपूर्वः, अनंतरः, अबाह्यः, अनपरः, अव्ययः, ये प्रणव का स्वरूप। और उसी प्रकार से क्या करना है, हमें प्रणव का ध्यान करना है। और इस प्रकार से जब प्रणव का ध्यान करते हैं तो हमें ब्रह्म ज्ञान की निष्ठा अवश्य प्राप्त होती है। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।